नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड का कोई राजनीतिक मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अगर राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो अक्सर ट्विटर पर ही सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड के युवाओं ने भू कानून की मांग की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। इस मुहिम को ट्विटर से आगे फेसबुक और इंस्टाग्राम तक ले गए। दरअसल खाली होते उत्तराखंड के गांव, कम होते रोजगार और पलायन के बाद यहां पर लगातार बाहरी लोगों का आगमन चरम पर है, जिसके कारण यहां बड़ी संख्या में ज़मीनें खरीदी और बेची जा रही हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक पर भी हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्या होता है भू कानून और उत्तराखंड में क्या है इसका इतिहास? भू कानून का सीधा सीधा मतलब भूमि के अधिकार से है, यानी आपकी भूमि पर केवल आपका अधिकार है, न कि किसी और का। जब उत्तराखंड बना था तो उसके बाद साल 2000 तक बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक ज़मीन खरीद सकते थे। वर्ष 2007 में बतौर मुख्यमंत्री BC खंडूरी ने यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक नया अध्यादेश लाए, जिसका नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर विधेयक था। इसे विधानसभा में पारित किया गया। इसमें धारा 143 और धारा 154 जोड़ी बनाई गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता था। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की भूमि की हदबंदी मतलब सीलिंग खत्म कर दी गई। इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकेगी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उत्तराखंड की कुल 8,31,227 हेक्टेयर कृषि भूमि 8,55,980 परिवारों के नाम पर दर्ज थी। इसमें 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ से ऊपर की 3 श्रेणियों की जोतों की संख्या 1,08,863 थी। इन परिवारों के नाम 4,02,422 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी, यानी राज्य की संपत्ति की कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग। बाकी 5 एकड़ से कम जोत वाले 7,47,117 परिवारों के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरह राज्य के लगभग 12% किसान परिवारों के कब्जे में राज्य की आधी कृषि भूमि है। बचे 88% कृषि आबादी भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल जैसा भू कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें क्या है हिमाचल का भू कानून। 1972 में हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल की ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। दरअसल हिमाचल उस वक्त इतना संपन्न नहीं था। डर था कि कहीं हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी ज़मीन बेच न दें। जाहिर सी बात थी कि वो भूमिहीन हो जाते। भूमिहीन होने का अर्थ है अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी खोने का खतरा। दरअसल हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये कानून लाए थे। गैर हिमाचली नागरिकों को यहाँ ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। कमर्शियल प्रयोग के लिए आप ज़मीन किराए पर ले सकते हैं। 2007 में भूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन किया और कहा कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वह यहाँ ज़मीन ले सकता है। बाद में अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। वैसे तो भू कानून की मांग उत्तराखंड में समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक लोगों द्वारा उठाई जाती रही है। अब इस मुहिम में युवाओं का जुड़ना कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कान खड़े करने वाली बात है। ऊपर से यह चुनावी साल है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनावों में भी भू कानून की मांग जोर पकड़ सकती है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।